कटनी में धूमधाम से हुआ शहीदों के नाम होली हंगामा रहस्य कवि सम्मेलन कटनी 5 मार्च 2026। कटनी जिले के गर्ग चौराहे पर शुक्रवार शाम एक अनोखा और भव्य आयोजन हुआ। शहीदों के नाम होली हंगामा रहस्य कवि सम्मेलन 2026 कवियों का महाकुंभ में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित महासम्मेलन कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के संयोजक ओम प्रकाश सारावगी के नेतृत्व में मुक्तिधाम विकास समिति के सहयोग से हुआ। कवि सम्मेलन में सुरेश अलबेला, के अग्निहोत्री, सूरज राय, सूरज अतुल ज्वाला, प्रेरणा ठाकरे, रामखेलावन गर्ग, काव्या मिश्रा, वैभव अवस्थी, ईश्वर दास पुरवार, मुकेश त्रिपाठी, प्रवीण बजाज, राजू अग्रवाल, अभिलाष दीक्षित, भगवान दास, महेश्वरी मनीष गेई, अशोक विश्वकर्मा, मगन जैन, रजनीकांत गुप्ता, जेम्स चांडक, सुमित अग्रवाल, गुल्लू खनपरिया, बाबू ग्रोवर, पप्पू पुलिस, पारस जैन, शरद सारावगी, पप्पू अग्रवाल, पंकज आहूजा, प्रकाश आहूजा, निरंजन पंजवानी, जसवीर टुटेजा, मुरली गोन्नवानी, सुरेश ओकानी, कमल खूबचंदानी, मुन्ना भाईजान, राजू खरे, चीनी चिलानी, दीपक सारावगी, भवानी तिवारी, बल्लू ग्रोवर, राजू तवावानी, अशोक मोहनानी, सुनीता जैन और सोनू नगवानी जैसे प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। संस्कार भारती का भी सक्रिय सहयोग रहा। होली के रंग में रंगे इस कार्यक्रम में कवियों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों के ठहाकों की झड़ी लग गई। रहस्य कवि सम्मेलन का आनंद लेने वालों की भारी भीड़ उमड़ी और हर तरफ उत्साह का खूबसूरत माहौल रहा। शहीदों को समर्पित यह आयोजन कटनी की सांस्कृतिक स्मृति में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। रिपोर्टर संतोष तोमर, मीडिया प्रभारी, हर पल हर खबर, कटनी न्यूज। पीठ पर घुमाने का इस देश का सैनिक क्या होता है। अगर आपको लगे कि कटनी में कविता हो जाए तो मैं आप सबका आशीर्वाद लेकर घर जाना चाहता हूं कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। और जरा जुड़ना मेरे साथ कटनी वालों, उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर, पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान मोड़कर, वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता, वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौटना, पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ।